बच्चों ये नेक्स्ट मैंने आपको 3 क्वेश्चंस हैं, इनका सोल्यूशन सेंड किया, आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। ये सेम उन्हीं मेथड से हैं जो कि मैंने आपको भी एग्जांपल्स करवाई हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक फंक्शन बता दिया कि कंटिन्यूस आपके पास ये रैंडम वेरिएबल है, एक फंक्शन दे दिया है, आपसे कहा है कि अगर ये डेंसिटी फंक्शन है तो आपने यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल करवाई थी। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालना है और प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। सेम उन्हीं स्टेप्स पे जैसे मैंने वहाँ प्रूव किया था डेंसिटी फंक्शन की, आप पहले प्रॉपर्टीज़ लिखोगे, फिर इसे 1 बाय 1 जितनी लिमिट्स हैं उसके रिस्पेक्ट से डिस्ट्रॉय करोगे कि उनका सम 1 होता है, वहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे। सेकेंडली जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालना है, उसका फॉर्मूला लिखा है और फिर बताया कितनी लिमिट्स हैं। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी वाले पार्ट के लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंटरवल है उसके रिस्पेक्ट से एक्स के साथ कैलकुलेट करोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखना है किसके लिहाज से किस इंटरवल में लाई कर रहा है, जो जिस इंटरवल में लाई कर रहा हो, जैसे ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 इस इंटरवल में है 1 to 4, तो आप उसके रिस्पेक्ट से बता दोगे कि आपके पास क्या आता है। यहाँ पे बेसिकली आपने प्रोबेबिलिटीज़ बतानी थी, ये प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी के लिए आपने बेसिकली देखना है कि आपको कौन से पार्ट की उन्होंने कही हुई है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है ये बेसिकली आपके पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं लगनी। और ये वैल्यू आई कहाँ से, आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ से आई है। ये जो फंक्शन था ना एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे उन्होंने आपको बताया ये सी अंडरवुड एक्स था। सी की वैल्यू हमने जब एट द एंड सॉल्व करके निकाली ये 1/4 निकली थी, तो इसका आंसर आ गया 1/4 अंडरवुड एक्स, जब इंटरवल होगा 0 से 4 के बिटवीन। तो जब ये देखिए ये इंटरवल जो है बेसिकली ग्रेटर देन 1, ये 0 से 4 के बिटवीन में ही है, आपके पास 1 ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो फंक्शन होगा 1/4 अंडरवुड एक्स होगा। और 1 से लेके स्टॉप कहाँ पे करना है, जो एंडिंग पॉइंट है 4 है, तो इसकी लिमिट 1 to 4 आई है। इसी तरह जब आपने 2 से 3 के बिटवीन बात करना है, वो भी इसी इंटरवल के बिटवीन लाई कर है, वहाँ पे भी फंक्शन की यही वैल्यू होगी, लेकिन लिमिट्स आपके पास 2 से 3 ही आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स दे दिया है, आपसे कहा है स्मॉल वाला डी ऑफ एफ निकालना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन निकालना है। डेंसिटी फंक्शन के लिए डेरिवेटिव पता होना चाहिए, हर एक का डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लेने के बाद बता दोगे कि किस इंटरवल पे क्या आंसर आ रहा है। और अदर वेयर्स पे आपके पास जो इसके अलावा होंगे वहाँ पे ये फंक्शन 0 होगा, इसलिए मैंने इसे ओ डॉट डब्ल्यू से डिनोट कर दिया है। करने के बाद जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी चाहिए उस पॉइंट को देख लेना है। अगर तो ग्रेटर देन हो तो अपर लिमिट ये होती है, लोअर लिमिट पीछे से देखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे लोअर लिमिट आपको पीछे से देखनी पड़ी, आपके पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट आपके पास 0 से हो रहा है, इसलिए उस वाली चीज़ की लिमिट 0 to 2 आई यहाँ से, ठीक है। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि वो ग्रेटर देन 1 हो तो अपर लिमिट लेनी पड़ती है, जब लेस देन 1 हो तो लोअर लिमिट लेनी पड़ती है। और इसी तरह दूसरे फंक्शन की भी प्रोबेबिलिटी बता देनी है। सोल्यूशन किया हुआ है, आपने ट्राई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, लास्ट एग्जाम्पल की तरह जो बुक से करवाई है, हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 by 1। आपने प्रोबेबिलिटी के लिए इंटरवल देखते जाना है, यहाँ से कौन सा इंटरवल है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उसके लिहाज से फंक्शन लगाई जाना है, और जहाँ से जहाँ तक लिमिट जा रही होगी करके सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेनी है, ठीक है। आप लोगों ने ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने ट्राई करने हैं। सोल्यूशन मैंने सेंड किया हुआ है, फिर भी किसी स्टेप में बच्चों प्रॉब्लम हो आपने मुझसे पूछ लेना है। मैंने कल लाजमी क्वेश्चनिंग करनी है आपसे इस लेक्चर की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, ठीक है। ये जो स्टैटिस्टिक्स का बच्चों इस दफ़ा सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेबस भी इसका काफ़ी ज़्यादा है और टॉपिक भी सारे इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से लेक्चर सुनना है, अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, कोई डिफ़िकल्टी हो मुझसे लास्ट में पूछ लेना है।